हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टीसीएस आर्मी। तो अभी से मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ सीए फाउंडेशन के। सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स है इसके बारे में आज से बात करना अपना चालू होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो अहेड। तो आज का टॉपिक मैंने आपका सिलेक्ट किया है तुम्हारा डिसोल्यूशन। अभी सीए फाउंडेशन में कैसा होता है, अकाउंट्स में जो है वो आपको पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बराबर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको मल्टीपल जो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहते हैं वो है, बट अकाउंट्स में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन बैठ के वो सॉल्व करना पड़ेगा। जब पहला हम लोग सीपीटी को पढ़ाने के जो पहले जो इसका सीए फाउंडेशन के पहले जो एग्जाम था, तो अकाउंट्स में ऑल्सो देयर वाज एमसीक्यू पैटर्न, बट सीए फाउंडेशन में वो लोग ने क्या किया, एमसीक्यू अकाउंट्स में से निकाल दिया है एंड दे हैव गॉट द थ्योरेटिकल पैटर्न। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो अहेड। एक डिसोल्यूशन का सम है। अभी क्वेश्चन में आपको दिखता रहेगा वो लोग ने क्या क्या चीज बनाने को बोला है। वो लोग ने बोला है पहला प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। उसके बाद वो लोग ने क्या बोला है, उसके बाद वो लोग ने बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। एंड थर्ड अकाउंट वो लोग ने बोला है बनाने के लिए, डेट इज आपका कैश अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या है सब में? पार्टनर्स के नाम है एक्स, वाई और जेड। इधर भी लिख देता हूं एक्स, वाई और जेड, ठीक है। चलो अभी शुरुआत करते हैं सम की। क्वेश्चन में पहला क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। मतलब पहला आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 4:3:2। अभी आते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स पे। पहला आपको क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद दिया है स्टॉक। उसके बाद दिया है डेटर्स एंड बाद में आपको दिया है कैश। जो पहला है फिक्स एसेट, स्टॉक एंड ये तुम्हारा डेटर्स, जो एसेट्स है वो ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ टू फिक्स एसेट्स, उसके बाद टू स्टॉक इन ट्रेड, और उसके बाद मैं लिख के निकालता हूँ टू डेटर्स। अभी अमाउंट कितना दिया है बच्चों, फिक्स एसेट्स का दिया है 5 लाख, स्टॉक का भी आपको दिया है 3 लाख, और इसका भी आपको दिया है 5 लाख। ये आपका हो गया। अभी कैश दिया है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए कैश के डेबिट में लिख के निकाला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है कैश का बच्चों, कैश का आपको अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 10,000। एसेट का साइड पूरा पोस्टिंग हो गया। अभी आते हैं लाइबिलिटी पे। पहला ओपनिंग कैपिटल दिया है, बराबर है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है, 4 लैक्स। उसके बाद आपको दिया है 3 लैक्स। उसके बाद आपको दिया है 2 लैक्स। अभी उसके बाद आपको दिया है जनरल रिजर्व, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट दिया बच्चों आपको, वहां पे दिया 90,000। चलो करते हैं फाइंड आउट। सो 90,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना है 9, कितना हो गया ये 40,000, ओके। उसके बाद अभी देखो ना गाइस, अभी जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है आपको 90,000, ध्यान दो हाँ? और 4 रेशो कितना है, 4:3:2। वो तीनों को प्लस करो, 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हो गया 9, और इधर भी 9 है। तो वैसे का वैसा अमाउंट लिख के निकालो, 40,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद आपका हो गया 20,000। दिस इज क्लियर एवरीवन। छोटा सा ट्रिक मैंने आपसे ये शेयर किया है। अभी आते हैं तुम्हारे एक ही लाइबिलिटी दिया है तुम लोग को, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट दिया है 3,20,000। जैसा एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन के डेबिट पे, लाइबिलिटी में यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। उसके लिए मैंने लिख के निकाला बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है 3,20,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो बैलेंस शीट का पोस्टिंग करके हो गया। अभी अपन नीचे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। पहला क्या दिया है, फिक्स एसेट्स रियलाइज ₹5,20,000 मिला। एंड डेप्स, बुक डेप्स कितना मिला उसका 4,40,000। ये दोनों भी चीज तुम्हारा फिक्स एसेट्स एंड बुक्स, दोनों भी तुम्हारा एसेट है। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा। क्या बोला मैंने, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, मतलब कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री आपका बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया आपको? 5,20,000 और 440, ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 9,60,000। चलो पहला एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,60,000। अभी रियलाइजेशन के क्रेडिट पे यहां पे लिखोगे मैं भाई कैश। दो चीजें दी है, बराबर है बच्चों। पहला आपको क्या दिया है? फिक्स्ड एसेट्स दिया है, तो वो मैंने लिखा फिक्स्ड एसेट्स कितना अमाउंट है उसका? 5,20,000, बरोबर है। उसके बाद आपको दिया है बुक डेप्स, उसका कितना आ गया? उसका आ गया 4,40,000। मतलब ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 9,60,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? उसके बाद आपको एसेट देखो, उसके बाद देखो पहला क्या दिया है? स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज 2,50,000, ठीक है। बट स्टॉक का क्या बोला? इट वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई। स्टॉक आपका क्या है? एसेट है। ये किसने परचेस किया? वाई ने परचेस किया। मतलब वाई को स्टॉक मिला, मतलब वाई इज द रिसीवर, और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? वाई अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों उसका दिया है और उन्होंने? 2,50,000। वाई आपका डेबिट में है, उसके लिए डेबिट में जाके मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, वाई में लिख दिया 2,50,000। रियलाइजेशन आपका क्रेडिट में है, उसके लिए यहाँ पे क्रेडिट में आके मैंने लिखा बाय वाई कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला 2,50,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? सारे एंट्रीज आपको समझ में आ रहे हैं? कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर डाउट आपका कमेंट सेक्शन पे लिख देना। उसके बाद अभी देखो, अभी एक लास्ट आपको एडजस्टमेंट दिया है। क्या बोला है? क्रेडिटर्स विल अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹6,000। अभी क्रेडिटर्स कितना था आपका? 3,20,000 था। इस पे कितना डिस्काउंट मिला उन्होंने बोला है? 5%। तो वो आपका कितना हो जाएगा? देखो ना, क्रेडिटर्स का 5% माइनस करो, कितना बचेगा? 3,04,000 प्लस अब उसका खर्चा कितना है रियलाइजेशन का? तुम्हारा 6,000। मतलब ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 3,10,000। दो दो खर्चे किए, एक तो क्रेडिटर्स पे किया है एंड सेकंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है। इन बोथ द केसेस कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए दोनों की जगह पे एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,10,000। आगे बात समझ में बच्चों? अभी रियलाइजेशन आपका किधर है? डेबिट में। तो डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू कैश, बराबर है। पहला क्या था तुम्हारा? क्रेडिटर्स था, उसका कितना मिला? 3,04,000। उसके बाद क्या दिया था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था? 6,000। दोनों को प्लस किया, ये तुम्हारा हो गया 3,10,000। अभी कैश अकाउंट आपका किधर है? क्रेडिट में। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 3,10,000। पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया सम का। अभी क्या करो? अभी जाओ रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब डेबिट में तुम्हारे खर्चे है, क्रेडिट में तुम्हारे इनकम है। ये सब में देख के क्या लग रहा है? ये सब देखो ना, यहाँ पे कितना हो रहा है? 13 + 3 16,10,000 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 और 3 12 एंड 40। मतलब इन शॉर्ट एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, बराबर है। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तो बिजनेस में क्या होता है? लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय लॉस। लॉस तीनों को जाएगा, एक्स वाई और जेड को। कितना लॉस हो रहा है बच्चों? सब में कैलकुलेट करके देख लेना। इसका अमाउंट कितना हो रहा है? पहला आ रहा है 35,555। उसके बाद वाई का कितना आ रहा है? 26,667। उसके बाद जेड का आ रहा है 17,778। ये डिवाइड कौन से रेशो में किया? ये डिवाइड किया 4:3:2 में। इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। कितना अमाउंट है? पहला 35,555। उसके बाद 26,667। उसके बाद 17,778। चलो इसका अमाउंट ढूंढ के निकलते हैं। हर जगह पे क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट करो।
ये 4,04,445 एक्स का आ रहा है। उसके बाद वाई का कितना आ रहा है 53,333 और जेड का कितना आ रहा है 2,02,000। ठीक है, ये आपका कहां पे जाएगा कैश में, उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। चलो पोस्टिंग करके निकालते हैं। पहला मैंने लिखा बाय एक्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 4,04,445। उसके बाद लिखा बाय वाई अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 5,53,333। उसके बाद आएगा बाय जेड अकाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है 2,02,222। उसके बाद ये टैली करो और चेक करो बरोबर हो रहा है क्या। अब ये सब में टैली कितने में होता है बच्चों, ये सब में टैली आपका हो जाएगा 9 लाख। चलो चेक करते हैं, ये और ये प्लस करो कितना हो जाएगा 9,70,000। चलो यहाँ पे देखते हैं, पहला कितना है 3,10,000 प्लस 4,04,000 प्लस यस 9,70,000। कैश अकाउंट बराबर टैली हो गया, मतलब आपका सम बराबर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को जरूर लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे सीए फाउंडेशन के मैं अभी बहुत सारे लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ जिससे आपको सीए फाउंडेशन के लिए डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।